वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 26 जिलों के किसानों को दिन में बिजली 2 ब्लॉक सप्लाई शुरू। राजस्थान के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य के 26 जिलों में किसानों को दिन के समय 2 ब्लॉक में बिजली आपूर्ति की सुविधा दी जा रही है। चित्तौड़गढ़ और टोंक के किसानों को भी इस व्यवस्था से जोड़ा गया है। दिन में बिजली मिलने से सिंचाई कार्य आसान होंगे और किसानों की रात में खेतों पर निर्भरता कम होगी। अमित शाह के दौरे के बाद सीएम भजनलाल एक्शन मोड में। अमित शाह के राजस्थान दौरे के बाद भजनलाल शर्मा की कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सुशासन को मजबूत करना बताया जा रहा है। 108 एम्बुलेंस चालकों की सेवा सुरक्षित, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। राजस्थान हाईकोर्ट ने 108 एम्बुलेंस चालकों की सेवाओं को लेकर महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। अदालत ने उनकी सेवाएं सुरक्षित रखते हुए नियमितीकरण की मांग पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई के दौरान कर्मचारियों के भविष्य और सेवा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार किया जाएगा। फैसलों से कर्मचारियों में राहत का माहौल है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, जयपुर में छाए बादल और हुई बारिश। जयपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी में काले बादल छाए रहे और कुछ क्षेत्रों में रिमझिम बारिश दर्ज हुई है। मौसम में आए बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। दिया कुमारी बोली, एस्ट्रो टूरिज्म और डेजर्ट एडवेंचर बढ़ाए। दिया कुमारी ने राजस्थान पर्यटन के वैश्विक प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि राजस्थान को एस्ट्रो टूरिज्म और डेजर्ट एडवेंचर जैसे क्षेत्रों में नई पहचान बनानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से पर्यटन उत्पादों में विविधता लाने और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष रणनीति बनाने को निर्देश दिया है। इससे पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अजमेरी गेट पर सिग्नल फ्री मूवमेंट, ट्रैफिक डायवर्जन लागू। जयपुर में अजमेरी गेट क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने के लिए नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। सिग्नल फ्री मूवमेंट सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई मांगों पर डायवर्जन किया गया है। पुलिस और यातायात विभाग ने वाहन चालकों से नए रूट का प्लान का पालन करने की अपील की है। बदलाव से जाम की समस्या कम होने और यात्रा समय घटने की उम्मीद है। 290 करोड़ से बनेगी 38 सड़कें, उद्योगों को मिलेगा बड़ा लाभ। राजस्थान सरकार औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 290 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस राशि से 38 नए अप्रोच सड़कों का निर्माण किया जाएगा। बेहतर सड़क नेटवर्क से उद्योगों तक माल परिवहन आसान होगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से औद्योगिक विकास की गति तेज होगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। 1140 करोड़ की ब्राह्मणी बैराज परियोजना, जमीन अधिग्रहण शुरू। 1140 करोड़ रुपए की लागत वाली ब्राह्मणी बैराज परियोजना को लेकर प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। परियोजना के पूरा होने पर सिंचाई और जल प्रबंधन को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे और आवश्यक प्रक्रियाएं तेज कर दी गई हैं। यह परियोजना क्षेत्र के कृषि और जल संसाधन विभाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गहलोत बोले, पानी मांगने पर ग्रामीणों पर एफआईआर, मंत्री अहंकार में। अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्ता के मद से चूर मंत्री जनता की समस्याओं को सुनने के बजाय कार्यवाही करवा रहे हैं। गहलोत ने कहा कि पानी की मांग करने वाले ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज कराना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने सरकार से जनहित के मुद्दों पर संवेदनशीलता दिखाने की मांग की। डोटासरा बोले, सरकार नहीं सर्कस, नीट मामले में साधा निशाना। गोविंद सिंह डोटासरा ने कोटा में भाजपा सरकार और केंद्र पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सरकार नहीं बल्कि सर्कस की तरह काम कर रही है। डोटासरा ने नीट पेपर लीक मामले को उठाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार ठहराया और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। अधूरी डिग्री वाले छात्रों को आरटीयू देगा अतिरिक्त मर्सी चांस। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने अधूरी डिग्री वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए अतिरिक्त मर्सी चांस देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से ऐसे छात्रों को लाभ मिलेगा जो कुछ विषयों में असफल रहने के कारण डिग्री पूरी नहीं कर पा रहे थे। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इससे हजारों विद्यार्थियों को अपना शैक्षणिक भविष्य संवारने का अवसर मिलेगा। वंदे गंगा अभियान में 5,962 गतिविधियां, जल संरक्षण को जन समर्थन।
कोटपूतली बहरोड जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को व्यापक जन समर्थन मिला है। अभियान के तहत 5,962 गतिविधियों का आयोजन कर जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और जन जागरूकता को बढ़ावा दिया गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रशासन ने इसे जन भागीदारी का सफल उदाहरण बताया है। नागौर के साइकिलिस्ट जगा रहे फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण की अलग। नागौर में संडे ऑन साइकिल अभियान के जरिए युवा और शिक्षक फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर यह मुहिम चर्चा में रही। हर रविवार 50 से 100 किलोमीटर तक की साइकिल राइड आयोजित की जाती है। अभियान से जिले में साइकिलिंग का दायरा बढ़ रहा है और लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। बिजली पानी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट का घेराव। बारां में बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आमजन को हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाते हुए सरकार से तुरंत समाधान की मांग की। इस दौरान राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली और नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। पेट्रोल डीजल महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, चक्का जाम की चेतावनी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी के विरोध में टूरिस्ट कार संचालकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती ईंधन लागत को आम जनता और परिवहन क्षेत्र पर अतिरिक्त बोझ बताया। उन्होंने सरकार से राहत देने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो चक्का जाम और व्यापक आंदोलन किया जाएगा। वैश्विक संकट में भी भीलवाड़ा टेक्सटाइल मजबूत, 3,000 करोड़ का निवेश। भीलवाड़ा का टेक्सटाइल उद्योग वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद मजबूती से आगे बढ़ रहा है। विदेशी बाजारों में भीलवाड़ा के कपड़ों और यौन की मांग लगातार बनी हुई है। उद्योग क्षेत्र में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो रहा है, जिससे उत्पादन क्षमता और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। उद्योग जगत इसे राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत मान रहा है। भर्ती विज्ञप्ति नहीं आए तो आंदोलन, सफाई कर्मियों का अल्टीमेटम। सफाई कर्मचारी संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई तो प्रदेश भर में आंदोलन शुरू किया जाएगा। संगठनों का कहना है कि लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया लंबित है, जिससे हजारों अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और रिक्त पदों को भरने की मांग की है। लोक एवं समकालीन कला शिविर शुरू, 14 राज्यों के कलाकार जुटे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में लोक एवं समकालीन कला शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर में देश के 14 राज्यों से आए 20 प्रतिष्ठित कलाकार भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य लोक और आधुनिक कला के बीच संवाद को बढ़ावा देना है। कलाकार अपनी रचनात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और समकालीन विचारों को अभिव्यक्त करेंगे। ऑपरेशन वज्र प्रहार में तस्कर की 3,92,00,000 की संपत्ति फ्रीज। बारां पुलिस ने ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर और उसके परिजनों की करीब 3,92,00,000 रुपए की संपत्ति फ्रीज कर दी। इसमें मकान, प्लॉट और वाहन शामिल हैं। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। जांच में करोड़ों रुपए के लेन देन सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। आरपीएससी भर्ती फर्जीवाड़ा, 2 साल से फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में एसओजी ने बड़ी सफलता हासिल की है। 2 वर्षों से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को जालौर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर परीक्षा में फर्जी तरीके से अभ्यर्थी बिठाने का आरोप है। मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। अलवर में खेत बचाओ अभियान शुरू, प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील। अलवर में खेल बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लगातार रासायनिक उपयोग से जमीन की उर्वरता प्रभावित हो रही है और कई क्षेत्र बंजर होने की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया। अभियान का उद्देश्य टिकाऊ कृषि और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। सिंडिकेट बैठक में हंगामा, एबीवीपी कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने। सिंडिकेट बैठक के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें घसीटते हुए हटाने और बल प्रयोग का प्रयास किया गया। घटना के बाद परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और स्थिति को नियंत्रित किया गया है। सोशल मीडिया ट्रोलिंग से परेशान इन्फ्लुएंसर आरसीयू में भर्ती।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनीता बिश्नोई की आत्महत्या के प्रयास की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से ऑनलाइन ट्रोलिंग और मानसिक दबाव से परेशान थी। फिलहाल उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है। 50 लाख का रेन वाटर टैंक विवादों में, पानी की गुणवत्ता पर सवाल। झुंझुनू में 50 लाख रुपए की लागत से बने रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। टैंक में संग्रहित पानी के खराब होने की शिकायतें सामने आई हैं, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों ने परियोजना की गुणवत्ता और रखरखाव व्यवस्था की जांच की मांग की है। प्रशासन ने मामले की समीक्षा का भरोसा दिया है। 5 जून से हज यात्रियों की वापसी, पहली फ्लाइट जयपुर पहुंचेगी। हज यात्रा 2026 से लौटने वाले यात्रियों की वतन वापसी 5 जून से शुरू होगी। पहली उड़ान के जरिए 430 हज यात्री जयपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट और संबंधित विभागों ने यात्रियों के स्वागत और सुविधाओं की तैयारियां पूरी कर ली है। परिवारों में भी अपने प्रियजनों की वापसी को लेकर उत्साह का माहौल है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।